हेलो एवरीवन, दिस इज़ रोमा, योर CUET मेंटर फ्रॉम प्रेप गुरु। और आज 1 अगस्त को ये बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट दिन है जिस दिन DU की पहली कट ऑफ लिस्ट आई है। सो दिस इज़ द मोस्ट अवेटेड डे फॉर एवरीवन जिन्होंने भी CUET दिया था, जो भी अपने रिजल्ट्स का वेट कर रहे थे और जितने भी स्टूडेंट्स ने खूब मेहनत करी थी इस साल। तो आज का वो बहुत इंपॉर्टेंट दिन है जिस दिन दिल्ली यूनिवर्सिटी ने अपनी पहली लिस्ट आउट करी है। तो अब हम बात करेंगे इस वीडियो में कि ये लिस्ट आउट होने का क्या मतलब है और आगे क्या स्टेप्स लेने हैं या क्या एक्शंस हमें करने हैं जिससे हम इंश्योर कर सकें कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के एक बढ़िया से कॉलेज में हमारा एडमिशन हो जाए। तो आइए बात करते हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी की कट ऑफ लिस्ट की, जिसको एक्चुअली तो 5 बजे आना था, पर उन्होंने ये लिस्ट 2 बजे ही आउट कर दी थी। मैं आपको एक चीज़ और यहाँ पे बता दूँ कि जिस स्टूडेंट्स ने अभी नहीं देखा है, नहीं देख पाए हैं कि उनका क्या रिजल्ट है, देयर इज़ गोइंग टू बी नो कंसोलिडेटेड लिस्ट, यानी दिल्ली यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे कोई एक लिस्ट नहीं आएगी जिसको आपको चेक करना है। आपको अपने ही CSAS पोर्टल पे, जिसमें आप अभी तक अपनी प्रेफरेंस लिस्ट बनाते हुए आ रहे हैं या बाकी के स्टेप्स जिस पे आपने जाके किए हैं, उसी CSAS पोर्टल पे आपको लॉग इन करके देखना है कि आपको कौन सा कॉलेज मिला है या कोई भी कॉलेज नहीं मिला है। तो 2 ही सिनारियोज हैं आज के, या आपको कॉलेज अलॉट हुआ है या कॉलेज नहीं अलॉट हुआ है। जिनको कॉलेज अलॉट हुआ है उनको बहुत ढेर सारी बधाई, क्योंकि अगर आपको आज नॉर्थ कैंपस मिला है, साउथ कैंपस मिला है, या अगर आपको ऑफ कैंपस भी मिला है, तो दैट मीन्स आप इंडिया के टॉप क्रीम लॉट में आते हैं, जिसने पहले ही गो में, पहली ही लिस्ट में दिल्ली यूनिवर्सिटी में एक सीट प्राप्त कर ली है। एंड दे आर गोइंग टू श्योरली गेट एडमिशन इन दिल्ली यूनिवर्सिटी। अगर सब कुछ सही रहा, आपके डॉक्यूमेंट सही रहे, देन पहली ही लिस्ट के बेसिस पे अगर आपको आज कॉलेज मिला है, देन कॉन्ग्रेचुलेशंस, यू आर गोइंग टू बी पार्ट ऑफ दिल्ली यूनिवर्सिटी। और जिनको आज लिस्ट में कोई भी कॉलेज नहीं मिला है, या जब वो CSAS के पोर्टल पे लॉगिन करते हैं और उनको कोई भी कॉलेज नहीं एलोकेट हुआ है, तो निराश ना हो, क्योंकि अभी भी 2 से 3-4 लिस्ट आना बाकी है और आपके फेयर चांसेस हैं। अगर आपने सारे स्टेप्स प्रॉपरली फॉलो किए हैं तो बहुत सॉलिड चांसेस हैं कि आगे आने वाली लिस्ट में आपका नंबर आ सकता है। सो बिल्कुल भी निराश नहीं होंगे। हमारे YouTube के चैनल, प्रेप गुरु के चैनल के साथ बने रहेंगे, इसको सब्सक्राइब करेंगे ताकि हम आपको हर स्टेप पे गाइड कर सकें कि क्या करना है। तो अभी फ़िलहाल इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ उन स्टूडेंट्स से जिन स्टूडेंट्स को पहली लिस्ट में कोई कॉलेज एलोकेट हो गया है। उनको अब आगे क्या करना है, मैं उनको ये पूरा प्रोसीजर समझाने वाली हूँ। तो स्टे ट्यून रहिए, क्योंकि ऑप्शंस को अपग्रेड कैसे करना है, कॉलेज को एक्सेप्ट कैसे करना है, इन सभी पहलुओं पे मैं अब बात करने वाली हूं। तो आइए देखते हैं CSAS के पोर्टल में जब आप लॉगिन कर लेंगे तो आपको क्या ऑप्शंस मिलेंगे या कैसे दिखाई देगा। अगर आप जब लॉगिन करेंगे तो आपको दिखाई देगा कि सीट एलोकेशन में आपको कौन सा कोर्स और कौन सी सीट मिली है। फॉर एग्जाम्पल, इस बच्चे की अगर मैं बात करूं तो उसको BA प्रोग्राम में सेंट स्टीफेंस कॉलेज की एक सीट मिली है, जो कि बेहतरीन कॉलेज है और एक्सीलेंट प्रोग्राम है, तो इसको उसकी सीट मिल गई है। इसी तरह जिस भी कॉलेज, गार्गी, हंसराज या कोई भी ऑफ कैंपस कॉलेज या साउथ कैंपस के कॉलेज या नॉर्थ कैंपस के कॉलेज, जिसमें भी आपको जो भी सीट मिली है, यहाँ एग्जैक्टली उस प्रोग्राम का नाम और सेंट स्टीफेंस जैसे इस केस में लिखा हुआ है, आपके कॉलेज का नाम लिख के आ रहा होगा। आइए देखते हैं अब इसके आगे हमें क्या करना है। इसके आगे यहाँ पे अब आपको लिखा हुआ है कि कैटेगरी क्या है। तो जैसे स्टूडेंट की कैटेगरी है अनरिजर्व, इसी तरह आपकी जो भी कैटेगरी होगी यहाँ रिफ्लेक्ट करेगी और आपका CUET का स्कोर यहाँ पे रिफ्लेक्ट करेगा। इसके आगे नेक्स्ट कॉलम है एप्लीकेशन स्टेटस का। ये तब लिख के आएगा जब आप यहाँ पर एप्लीकेशन को एक्सेप्ट कर लेंगे। तो मैंने एप्लीकेशन को एक्सेप्ट कर लिया है, ये मेरी नेक्स्ट विंडो है। यहाँ पे एप्लीकेशन स्टेटस में न्यू एप्लीकेशन लिख के आ रहा है और यूज़र एक्शन के अंदर देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। जब आप ये स्टार्ट करेंगे तो आपके पास 2 ऑप्शन आएंगे कॉलेज और कोर्स के नाम के सामने। पहला होगा एक्सेप्ट एप्लीकेशन और दूसरा होगा व्यू का ऑप्शन आप देखें तो अभी भी आ रहा है। अगर मैं इस व्यू के ऑप्शन पे क्लिक करती हूँ तो मैं आपको दिखाती हूँ कि ये व्यू का ऑप्शन क्या है। इस व्यू के ऑप्शन में जब मैं क्लिक करूँगी तो आप देखेंगे कि जो भी मेरे क्रेडेंशियल्स हैं वो आपको यहाँ पे दिखाई देंगे। तो दिस इज़ बेसिकली आप वेरीफाई कर सकते हैं कि आपने सही क्रेडेंशियल्स भरे हैं, सही कोर्स और सही कॉलेज आप ले रहे हैं। इसको दोबारा मैं बैक करूँगी और अगर मैं
एप्लीकेशन को एक्सेप्ट कर लेती हूँ तो नीचे यूज़र एक्शन के नीचे लिख के आएगा डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन अप्रूवल फॉर कॉलेज डिपार्टमेंट अंडर प्रोसेस। यानी कि दिल्ली यूनिवर्सिटी ने आपकी एप्लीकेशन एक्सेप्ट कर ली है और अब आपके दिए हुए डॉक्यूमेंट्स जो आपने पहले चरण में डाले थे CSAS के पोर्टल पे, जो डॉक्यूमेंट्स आपसे मांगे गए थे, अब वो वेरिफिकेशन के लिए जा चुके हैं। इस स्टेप पे आके आप रुक जाइएगा, क्योंकि इस स्टेप आके आने के बाद एज अ स्टूडेंट अभी फ़िलहाल आज की तारीख में आपको कुछ नहीं करना है जब तक इस एप्लीकेशन यूज़र एक्शन का स्टेटस चेंज नहीं होता। अब जब अगर आपके डॉक्यूमेंट्स अप्रूव हो जाएंगे, देखिए दो तरह के सिनारियो फिर बनेंगे, आपके डॉक्यूमेंट्स अप्रूव हुए हैं या गॉड फॉरबिड आपके डॉक्यूमेंट्स में कोई डिस्क्रिपेंसी या गड़बड़ी पाई गई है। अगर आपके डॉक्यूमेंट्स अप्रूव होते हैं तो आइए देखते हैं आपको क्या करना है। जब आपके डॉक्यूमेंट्स अप्रूव हो जाएंगे तो यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स हैव बीन अप्रूव्ड, यानी आपके डॉक्यूमेंट्स अप्रूव कर लिए गए हैं, ये लिख के आ जाएगा और नीचे एक एक्टिव लिंक बन के आएगा बैंक के पेमेंट का। सो ये एक्टिव लिंक यूज़ करके आपको 6 अगस्त के पहले आपको ये एक्टिव लिंक यूज़ करके उस प्रोग्राम के लिए, उस कॉलेज के लिए फ़ीस जमा कर देनी है। मैं आपको इस टाइमलाइन को दिखाना चाहूँगी क्योंकि ये एग्जैक्ट टाइमलाइन के अकॉर्डिंग ही आपको अपने कट ऑफ टाइमलाइंस यहाँ दी गई हैं। अगर मैं आपको यहाँ पे बताऊँ, देखिए प्रेफरेंस डिक्लेरेशन ऑफ फर्स्ट लिस्ट जो कि आज 5 बजे कहा गया था 1 अगस्त को, वो ऑलरेडी आ चुकी है। दूसरा लिखा गया है एक्सेप्ट, आपको एक्सेप्ट करना है, जो कि मैंने अभी आपको बताया कि एक्सेप्ट द एप्लीकेशन का जो ऑप्शन है उसके लिए आपके पास विंडो है 4 अगस्त की 4:59 PM तक, यानी करीब करीब 5 बजे तक के 4 अगस्त को आपके पास इतना विंडो है। आज के बाद आपके पास 3 दिन का समय है, एग्जैक्टली 3 दिन का समय है आपके पास उसको एक्सेप्ट करने के लिए। और ये तीसरा विंडो है लास्ट डेट ऑफ ऑनलाइन पेमेंट ऑफ द फीस। अगर आप अभी 2 मिनट पहले मेरी आपने बात सुनी ही होगी, तो जब वो लिंक एक्टिव हो जाएगा, उस लिंक एक्टिव होने के बाद आपके पास 4:49 तक का 6 अगस्त को टाइम होगा अपनी फ़ीस पेमेंट करने का। तो याद रखिएगा इस टाइमलाइन को कि आपको फ़ीस 6 अगस्त तक के पे करनी है। 4:59 इज़ द कट ऑफ टाइम और आपको एक्सेप्ट एप्लीकेशन करनी है 4 अगस्त तक के 4:59 PM इज़ द कट ऑफ टाइम। आइए चलिए वापस देखते हैं, उस विंडो पे चलते हैं, वापस आपके CSAS के पोर्टल पे चलते हैं। जब आप फ़ीस पे कर देंगे, ये बहुत इम्पॉर्टेंट चरण है, जब आप फ़ीस पे कर देंगे तो कई बच्चे, बहुत सारे बच्चे हमसे पूछ रहे हैं कि अगर हमें अपग्रेड पे डालना है तो हमें क्या करना है। तो ये वो स्टेप है जो अपग्रेड वाला स्टेप होगा। अपग्रेड पे कौन से बच्चे डाल सकते हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। अपग्रेड पे वो बच्चे डाल सकते हैं जिनको अपनी प्रेफरेंस लिस्ट का पहला कोर्स और कॉलेज नहीं मिला है। यदि आपको अपनी प्रेफरेंस लिस्ट का पहला कोर्स और कॉलेज मिल गया है तो आप अपग्रेड नहीं कर सकते हैं, आपको फ्रीज़ ही करनी पड़ेगी अपनी सीट। पर अगर आपको अपने फेवरेट कोर्स का या अपना फेवरेट कॉलेज जो आपके प्रेफरेंस लिस्ट के अकॉर्डिंग था वो नहीं मिल पाया है, आप नीचे के पायदान पर हैं अभी भी, तो आपके पास ऑप्शन होगा कि आप अपग्रेड कर पाएँ। तो जब आप पेमेंट कर देंगे उसी वक्त आपके पास 2 ऑप्शन आएंगे। ध्यान से सुनिएगा, पेमेंट के बाद आपके 2 ऑप्शन एक्टिवेट हो जाएंगे। पहला ऑप्शन होगा फ्रीज़ करने का। फ्रीज़ करने का मतलब है कि आप एक्सेप्ट कर रहे हैं उसी कॉलेज के उसी प्रोग्राम को और ये आपकी फाइनल सीट होने वाली है, अब आप इसमें एडमिशन लेके पढ़ेंगे। तो ध्यान रखिएगा, अगर आप खुश हैं जो भी सीट आपको मिल गई है उससे और आप इसी कॉलेज और इसी प्रोग्राम में पढ़ना चाह रहे हैं तो बेशक आप इसको फ्रीज़ करें और इसमें जाके दिल्ली यूनिवर्सिटी के अपने फेवरेट कॉलेज में, जो कि 16 अगस्त से कैंपस स्टडी शुरू होने वाली है, पहला सेमेस्टर डिक्लेयर कर दिया गया है, 16 अगस्त से शुरू होने वाला है, वहाँ जाके आप पढ़ाई शुरू कर सकते हैं। पर अगर आपको लगता है कि आप बेटर डिज़र्व करते हैं या अभी आपके मन मुताबिक कॉलेज और कोर्स आपको नहीं मिला है और आपकी प्रेफरेंस लिस्ट में ऊपर और 8, 10, 15 ऑप्शन बचे हैं या 3, 4, 5 ऑप्शन भी बचे हैं, तो आप फ्रीज़ ना दबा के आप अपग्रेड पे जा सकते हैं। नाउ अपग्रेड पे जाने का मतलब ये है कि आपने अपनी एलोकेटेड जगह पे सीट रोक ली है,
लेकिन आप ये कोशिश करेंगे कि दूसरी लिस्ट या तीसरी लिस्ट में आपको अपने प्रेफरेंस लिस्ट का ऊपर का कॉलेज मिल जाए। बहुत सारे स्टूडेंट्स हमसे ये बात बार बार पूछ रहे हैं, ऐसा तो नहीं होगा कि अगर हमने अपग्रेड पे डाल दिया तो ये वाली सीट हमसे छूट जाएगी? बिल्कुल ऐसा नहीं होगा। जो आपको सीट मिल गई है वो आपकी है। अगर आप अपग्रेड करते हैं और उसके बाद अगर आपके पास अपग्रेड में यहाँ पे फिर से दूसरा प्रोग्राम अपग्रेड होके आता है तो आपके पास ऑप्शन फिर से बन जाएगा कि आप अपग्रेडेड सीट को लें या अपनी प्रीवियस सीट पर टिके रहें। सो ये बात ध्यान रखिएगा, अगर आप अपग्रेड पे डाल रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि आपकी ये वाली सीट हाथ से जाएगी। ये बहुत ज़्यादा बच्चों में एंग्जाइटी है, तो इस बात के लिए निश्चित रहें आप अपग्रेड का एटलीस्ट दूसरे और तीसरे लिस्ट तक वेट कर सकते हैं। पर समझदारी यही है कि अगर आपके पास दूसरे तीसरे लिस्ट में अपग्रेड होके नहीं आ रहा है तो आप जो आपको कॉलेज मिला है अगर आप उससे संतुष्ट हैं, अगर आपको लगता है कि आपके लिए अच्छा प्रोग्राम और अच्छा कॉलेज है तो बेशक इसको फ्रीज करके आप अपना प्रोग्राम एक्सेप्ट कर लें। तो ये तो बात उन बच्चों की है जिनके डॉक्यूमेंट्स एक्सेप्ट हो गए हैं और आगे वो ये ऑप्शंस अप्लाई कर सकते हैं ना। ये भी एक सिनारियो बन सकता है कि अगर आपके डॉक्यूमेंट्स में कुछ गड़बड़ हो, बहुत अनफॉर्चुनेट होगा पर बहुत सारे बच्चों का लास्ट ईयर भी हमने देखा था कि डॉक्यूमेंट्स में कोई ना कोई डिस्क्रिपेंसी आई थी। हमारे कई बार बताने के बाद भी, कई स्टेप्स तक उनकी हेल्प करने के बाद भी कुछ ना कुछ गड़बड़ियाँ डॉक्यूमेंट्स में देखी गई थी। यदि गॉड फॉरबिड यदि ऐसा होता है आपके साथ तो निराश ना हो, आपके पास आपको ये बता दिया जाएगा। तो यहाँ यूज़र एक्शन के नीचे आपके डॉक्यूमेंट्स रिजेक्ट हुए हैं ये चीज़ लिख के आ जाएगी। इन दैट केस अगर आपके पास गॉड फॉरबिड ये चीज़ हो जाती है कि आपके डॉक्यूमेंट्स में कोई भी गड़बड़ी है और वो रिजेक्ट हुआ है तो आपके डॉक्यूमेंट्स में एग्जैक्ट क्या गड़बड़ी है और आपको कैसे उसे सुधारना है वो चीज़ आपको जब आप बैक करेंगे तो आप यहाँ देखेंगे क्वेरीज का ऑप्शन है। आपने माई सीट एलोकेशन पे अपनी सीट देख ली है, यहाँ पे क्वेरीज का ऑप्शन है, आप उसे क्लिक करेंगे तो जो भी यूनिवर्सिटी की क्वेरी होगी, जो कि भी आपके डॉक्यूमेंट्स में गड़बड़ी होगी, जो भी चीज़ें गलत होंगी वो यहाँ पे इनलिस्ट कर दी जाएंगी। आपको प्रॉपरली बता दिया जाएगा कि आपकी मार्कशीट में या आपके कैटेगरी सर्टिफिकेट में या आपके लगाए हुए कौन से डॉक्यूमेंट में क्या गड़बड़ी है। यहाँ पे जाके उस गड़बड़ी को नोटिफाई करके आप उसमें चेंजेस करने की कोशिश कर सकते हैं अगर ये ऑप्शन उस समय यूनिवर्सिटी देती है तो ये इस तरह से आपका आज का दिल्ली यूनिवर्सिटी का फर्स्ट लिस्ट का कट ऑफ में जो अभी आपको कॉलेज मिला है उसके अंतर्गत आपको क्या करना है ये सारे स्टेप्स आज के रहेंगे। पर फिलहाल जिन बच्चों ने ये एप्लीकेशन एक्सेप्ट कर ली है मैं उनसे यही कहूँगी कि अगर आपने एक्सेप्ट कर ली है, आपने अपने डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन पे डाल दिया है तो ज़्यादा परेशान ना हो, निश्चिंत होकर बैठ जाएं क्योंकि इस यूज़र एक्शन को चेंज होने में कम से कम 1 दिन का वक्त लगेगा। तो कल आप देख सकेंगे, आप कल देख पाएंगे कि आपके डॉक्यूमेंट्स एक्सेप्ट हुए हैं कि नहीं हुए हैं। सो इस चीज़ का ध्यान रखिए। ये आज की सारी इन्फॉर्मेशन थी। इस YouTube चैनल के साथ बने रहिए क्योंकि हम आगे के स्टेप्स में आपको अपग्रेड के बाद कैसे करना है या आपको फाइनली फ्रीज कैसे करना है इन सारी बातों पे भी बात करेंगे। फ़िलहाल आप अपना एक्शन लेकर इस एप्लीकेशन को एक्सेप्ट करके अपने डॉक्यूमेंट्स के अप्रूव होने का वेट करें। यहाँ पे अगर मैं जाऊँ तो दिखा देती हूँ मैं आपको। यहाँ पे बैंक डिटेल्स ऑलरेडी जो आपने डाल दी थी वो यहाँ पे इनलिस्टेड है और ये ट्रांजैक्शंस अगर आप फीस पे जब करेंगे तो यहाँ पे आपका ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल हुआ है कि नहीं हुआ है या कितनी फ़ीस आपने भरी है, ये सारी डिटेल्स यहाँ पे बहुत ट्रांसपेरेंसी से लिख के आ जाएगी। बहुत वेल डिज़ाइंड CSAS का पोर्टल है, इसलिए आप किसी भी स्टेप में ना घबराएं और हमें फॉलो करते रहें ताकि हम आपको टाइम टू टाइम क्या करना है कैसे करना है इस चीज़ पे गाइड करते रहें। सो दिस इज़ इट फॉर टुडे एंड फिर से बहुत बहुत बधाई उन स्टूडेंट्स को जिनका आज आया है और जिनका नहीं आया है। मैं फिर कह रही हूँ निराश होने की आपको ज़रूरत नहीं है, अभी ये बहुत लंबी कहानी बाकी है। सेकेंड लिस्ट की बात ऑलरेडी कर दी गई है तो यहाँ पे मैं आपको दिखा दूँ सेकेंड लिस्ट की टाइमलाइन उन्होंने ऑलरेडी दी है। यहाँ पे लिखा हुआ है सेकेंड राउंड की वेकेंट सीट का डिस्प्ले 7 अगस्त को कर दिया जाएगा। तो आप वेट कर सकते हैं अपग्रेड पे डालने के बाद कि आपको अपने फेवरेट कॉलेज में सीट वेकेंट हुई है कि नहीं हुई है, फिर आप अपग्रेड पे ले सकते हैं उसे। और उसके बाद
सेकेंड लिस्ट का डिक्लेरेशन 10 अगस्त को अगेन 5 बजे लिखा हुआ है, तो 10 अगस्त को हम फिर से इस पे लाइव रहेंगे, आपको बताते रहेंगे कि आपको क्या करना है। सो इस चैनल के साथ ज़रूर जुड़े रहें। अगेन दिस इज़ योर मेंटर रोमा फ्रॉम प्रेप गुरु। आपके जो भी सवाल, क्वेश्चंस और क्वेरीज हो, आप हमें नीचे लिखे हुए नंबर पे पूछ सकते हैं और हमारे साथ जुड़ के नीचे कमेंट्स में भी अपने सवाल पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।